पति पत्नी का जो रिश्ता होता है एक विश्वास की डोर पर टिका होता है। अगर विश्वास किसी भी तरफ से थोड़ा सा भी डगमगाने लग जाए तो वहीं पर एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। आज की जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें एक पति अपनी पत्नी के साथ बार बार संबंध बनाने लगता है। दिन में भी बार बार बनाता है और रात को भी बनाता है। दोस्तों, पत्नी इस सब से इतना तंग आ जाती है और एक बहुत बड़ा निर्णय लेती है, अपने पति को मारकर उसे बोरे में भर के नाले में फेंक देती है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो पत्नी इतना क्रोधित हो जाती है और पति के साथ में इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे देती है? पूरे मामले की जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, छत्तीसगढ़ में एक गांव पड़ता है राजनंद गांव। ये राजनंद गांव की ही कहानी। यहाँ पर एक 27 साल का लड़का जिसका नाम होता है विक्रम, वो अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी रहता है। पिछले 1 साल पहले उसकी शादी हो जाती है। जिस लड़की से उसकी शादी होती है उसका नाम होता है पूजा। विक्रम का जो काम होता है वो टाइल लगाने का काम होता है। वो टाइल लगाया करता है और शाम को अपने घर आ जाया करता है। बहुत अच्छे से घर परिवार चल रहा होता है, लेकिन जो वो अपने घर वालों के साथ रहा करता है, कुछ दिन पहले से ही वो घर वालों से अलग होकर एक किराए का कमरा लेकर उसमें रहने लग जाता है। अब तो घर पर विक्रम और उसकी वाइफ पूजा ही रहने लगते हैं। पूजा घर में काम काज करती है और विक्रम बाहर से कमा कर लेकर आता है। घर परिवार बड़े प्यार से चलता रहता है। एक दिन विक्रम जो अपने काम काज से दिन में वापस आ जाता है और जैसे ही वो वापस आकर रास्ते से देखता है तो उसकी जो वाइफ होती है वो छत पर खड़े होकर किसी लड़के से इशारों में बात कर रही है। इसे देखकर विक्रम परेशान हो जाता है और वो अपने घर आ जाता है। अपनी वाइफ से कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप अपने घर बैठ जाता है, खाना पीना खा के रात को सो जाता है। जैसे ही अगला दिन आता है उससे पहले वो एक काम कर जाता है, जो उसका मोबाइल होता है उसको रिकॉर्डिंग पर लगा जाता है। दोस्तों, जैसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग को फिर विक्रम सुनता है तो रिकॉर्डिंग सुनते ही उसके हाथ पैर फूल जाते हैं और वो एकदम ऐसे सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि मैं जिस पत्नी से इतना प्यार करता हूँ, इस पत्नी के साथ में जीने मरने की कस्में खाता हूँ, वो मेरे साथ में पीछे से क्या रंग रलियाँ मना रही है। वो अपनी पत्नी को धमकाता है, उसके साथ में लड़ाई करता है, जुबानी जंग होती है दोनों की। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है, तुम तो मेरे को बेवकूफ़ बना रही हो, किसी दूसरे लड़के के साथ में कुल छर्रे उड़ा रही हो। दोस्तों, काफ़ी जुबानी जंग होने के बाद जो विक्रम होता है अगले दिन बाज़ार जाता है और बाज़ार से कुछ ऐसी मेडिसिन लेकर आ जाता है जिनसे कि वो बार बार अपनी पत्नी के साथ में ऐसे संबंध बनाने लगता है जो कि जायज़ नहीं होते, कि बार बार किसी के साथ में इस तरह से ज़बरदस्ती करने लगता। पत्नी मना करती है लेकिन वो नहीं रुकता। पत्नी भी सोचने लग जाती है कि इसके दिमाग में कुछ फितूर है, ये जल्द ही साफ़ हो जाएगा, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेता। वो दवाई लेकर आता है और डेली बार बार दिन में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार संबंध बनाने लगता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुम हवस की भूखी हो, मैं तुम्हारी हवस को पूरी करना चाहता हूँ। इधर पत्नी अपने पति के इस रवैये से इतना परेशान हो जाती है। परेशान होकर वो अपने घर वालों को, अपने भाई और अपने पापा के पास फ़ोन करती है। अपने पापा से कहती है, पापा मैं अपने जीवन से तंग आ चुकी हूँ, मैं अपने जीवन को ख़त्म करना चाहती हूँ। उसका पापा उससे कहता है कि बेटा हुआ क्या है। तब वो सारी अब बीती बताती है और कहती है कि मेरे पति मेरे साथ में इस तरह का संबंध रखते हैं। दोस्तों, उसका पिता फिर उसे कहता है कि इससे तलाक ले लो, ज़रूरी नहीं इसके साथ रहो, इससे तलाक लेकर घर वापस आ जाओ। लेकिन वो बेटी कहती है मुझे इससे तलाक नहीं लेना, मुझे इसे रास्ते से हटाना है। यह बात सुनकर उसका पिता और भाई अपने गांव से चलकर अपनी बेटी के घर पहुंच जाते हैं। शाम को उनकी खातिरदारी होती है और रात को आराम से सो जाते हैं। विक्रम भी इधर चारपाई पर सो जाता है। जैसे ही आधी सी रात होती है तो तीनों लोग वो जग जाते हैं, भाई और विक्रम की पत्नी पूजा और उसका पिता। तीनों लोग आकर विक्रम की गर्दन को दबाने लगते हैं। इधर पूजा एक चाकू लेती है, चाकू से उसके पैरों पर वार करने लगती है। विक्रम तड़प तड़प कर वहीं पर अपने प्राण त्याग देता है और फिर वो वहीं पर नहीं रुकते, उसे एक बोरे में भरते हैं और बोरे में भर के पड़ोस में ही एक गंदा नाला होता है, उस गंदे नाले में उसकी लाश को फेंक आते हैं और चुपचाप घर में आकर ऐसे सो जाते हैं कि जैसे इस घर में कुछ हुआ ही नहीं हो। दोस्तों, ऐसे ही 1-2-3 दिन गुजर जाते हैं। जो विक्रम का बड़ा भाई होता है वह सोचने लगता है कि विक्रम अब दिखाई नहीं दे रहा, ना ही उसका फ़ोन मिलता है। विक्रम का बड़ा भाई विक्रम के घर आ जाता है। घर आकर उसकी पत्नी पूजा से पूछताछ करने लगता है तो उसे
कहता है कि मेरा भाई कहाँ है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो पूजा बताती है कि मैंने तो उसे देखा ही नहीं है, एक दिन पहले से ही वो घर से गए हैं, लेकिन वापस लौट कर नहीं आए। इधर विक्रम का भाई इतना परेशान हो जाता है, वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन और बीतता है। पुलिस को एक दिन और बीतने के बाद शाम को करीब 3:30-4 बजे के करीब एक गंदे नाले में एक लाश मिलती है। उस लाश की शनाख्त के लिए विक्रम के भाई को बुलाया जाता है। जैसे ही विक्रम का भाई उस लाश को देखता है तो फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है, ये तो मेरा भाई है। यह सब देखकर पुलिस वाले उसे सांत्वना देते हैं और बिठाते हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि पहले इसका गला दबाया गया है, उसके बाद इसके ऊपर नुकीले किसी पदार्थ से वार किए गए हैं। दोस्तों, यह सब देखकर विक्रम का भाई भी इतना परेशान हो जाता है, वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इतना बड़ा क्राइम किसने किया है। मेरे भाई की तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। पुलिस भी सारे एंगलों से जांच पड़ताल में लग जाती है। पुलिस सब तरह से जांच पड़ताल करती है। पुलिस इधर विक्रम की जो वाइफ होती है पूजा, उसको अपने पास बुलाती है पूछताछ के लिए, उससे पूछताछ करती है। तो विक्रम की जो वाइफ होती है वो जो बातों को घुमा फिरा कर कहने लगती है, जिस तरह से पुलिस को शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूजा का हाथ इसमें हो सकता है। फिर उसको सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है, उसकी CDR रिपोर्ट निकाली जाती है। तो CDR रिपोर्ट में एक नया खुलासा होता है कि वो एक लड़के से बार बार कॉल किया करती है। फिर पूजा से ज़बरदस्ती तरीके से जो पुलिस का रवैया होता है उस तरीक़ा से पूछताछ की जाती है। तो पूजा अपने आप को ज़्यादा देर नहीं रोक पाती, वो थोड़ी देर में ही टूट जाती है और एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। वो कहने लगती है कि हाँ साहब, हमने ही इसको मारा है, मेरे भाई और मेरे पापा और हम तीनों ने मिलकर इसको मारा है। इसने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। मेरे साथ में दिन में दवाई लेकर ये बार बार संबंध बनाने लगा और इसको मेरे प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया था। अब मुझे इसको रास्ते से हटाना ही था और मैंने इसको रास्ते से हटा दिया। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, मैं ज़रा सा भी इसका कोई अपने आप में अफसोस नहीं मानती। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करके उसे जेल भेज देती है और उसके जो भाई और पिता होते हैं उनको भी दबिश दे के गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें भी जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा एक औरत किस तरह से अपने हंसते खेलते परिवार को कहाँ पर धकेल देती है, अपने पति को मौत के घाट उतार देती है और एक अपने बॉयफ्रेंड के चलते अपने आप को जेल की सलाखों के अंदर बंद कर देती है, अपने भाई और अपने पिता को भी जेल की सलाखों के पीछे धकेल देती है। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में घट जाती हैं जिससे कि एक नहीं कई परिवारों का नाश हो जाता है। दोस्तों, इससे हम लोगों को सीख भी मिलती है और इससे ऐसा भी लगता है कि समाज में किस मानसिक स्थिति के, मानसिक विकृति के लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। अगर वो चाहती तो उसे तलाक भी ले सकती थी और अगर वो चाहती तो उसे समझा भी सकती थी, अपने अवैध संबंधों को भी रोक सकती थी और अपने घर परिवार को अच्छे से बचा सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने एक बहुत बड़े क्राइम को अंजाम दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।